Hello everyone, Himanshu this side. Welcome again. And today we are back with our next lecture on the playlist that was Basic Mathematics and Mathematical Tools. And in this playlist we will continue with our next lecture, that is vectors. And it is very important topic as it is the basic foundation for your class 11th and class 12th, especially class 11th topics. And in class 12th also, in every field where there are vectors, you will require the basic laws of vector addition and the laws of vector multiplication such as dot product and cross product. So ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम सारे बेसिक वेक्टर के कवर करेंगे कि व्हाट आर वेक्टर्स, वो तो बेसिक सी चीज है कि वेक्टर्स क्या है. देन वी विल मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. देन वी विल फर्दर अगेन मूव ऑन टू द वेक्टर अलजेब्रा. एंड वेक्टर अलजेब्रा जैसे आपने छोटी क्लास में सीखा है मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. सिमिलरली वेक्टर्स एक न्यू क्वांटिटीज है, न्यू फिजिकल क्वांटिटीज है जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है. तो यहाँ पर हम आपको इनके वेक्टर अलजेब्रा के बारे में भी कुछ बताएंगे, जैसे कि वेक्टर एडिशन, व्हाट आर द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. Then we will move on to vector multiplication, and there are two basic laws for vector multiplication which are dot product and cross product. to detail में पढ़ेंगे dot product और cross product को, and then we will move forward to resolution of vectors. So ये जो vector वाला हमारा पार्ट होने वाला है इसमें हमें ये तीन चीजें बेसिक कवर करनी है कि what are vectors, then we will move on to types of vector, then we will move on to vector addition and vector subtraction, and then vector multiplication. So start करते हैं. So what are vectors? Vectors are basically those physical quantities which have magnitude as well as direction. तो ऐसी physical quantities जिनके पास magnitude plus direction हो उनको क्या कहा जाता है फिजिक्स में? vectors. मतलब जैसे कि मास है, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसे मेजर किया जा सके, बट आपको मास मेजर करने में ये नहीं बताना होता कि मास की डायरेक्शन क्या है. यू सिंपली से 2 kg, यू सिंपली से 3 kg, यू सिंपली से 4 kg. 4 kg अप, 4 kg डाउन ऐसा नहीं कहते हम, ठीक है. तो दोज क्वांटिटीज विच ओनली रिक्वायर मैग्नीट्यूड फॉर देयर स्पेसिफिकेशन आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज. एंड ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिन्हें ये तो बताना ही है कि उनका मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस हमें ये भी बताना है, उनमें ये भी स्पेसिफाई करना है कि उनकी डायरेक्शन क्या है. जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी में आपको ये भी बताना है कि कितनी स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो स्पीड वाला पार्ट मैग्नीट्यूड हो जाता है और डायरेक्शन वाला पार्ट, इन दोनों को जब आप कंबाइन मर्ज करेंगे देन द न्यू क्वांटिटी कॉल्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज वेक्टर. सो सिंपली फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. So what are scalar quantities? Those quantities which do not require any direction for their specification or measurement are called as scalar quantities. Okay, so कौन कौन सी है स्केलर क्वांटिटीज? एग्जांपल, मास. मास इज अ स्केलर क्वांटिटीज, इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन. स्पीड, स्पीड अगेन इज अ स्केलर क्वांटिटीज. सो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने किलोमीटर चले आप, किस डायरेक्शन में चले, दैट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट, वो वेक्टर बन जाएगा. बट व्हेन वी आर ओनली आस्किंग अबाउट द distance, how much distance you have covered, then it is a scalar quantities etc. So ऐसी quantities जिन्हें अपने specification के लिए which only require their magnitude not direction are called as scalar quantities. So ये हमारे scalar quantities हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए. Then we will move forward to vector quantities. Next is vector quantities.
तो अभी तक स्पेसिफाई हो ही चुका होगा, आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि कौन सी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। बस इसमें एक लाइन और ऐड करनी है। सो हाउ यू वुड डिफाइन वेक्टर्स? दोस फिजिकल क्वांटिटीज which require both magnitude, मतलब उनके पास मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ तो ही हो, एज वेल एज डायरेक्शन, और वहां पर आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना हो कि किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऑल्सो follows the laws of vector addition are called as vector quantities. So example of vector quantities, example है इनके displacement, like 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये जो 5 किलोमीटर वाला पार्ट है ये तो स्केलर पार्ट है, देखिए, बट जहां पर इन्होंने स्पेसिफाई किया है, जहां पर हमें बताना पड़ा टुवर्ड्स ईस्ट, तो हमने इसमें क्या ऐड कर दी? डायरेक्शन ऐड कर दी। एंड व्हेन वी ऐड डायरेक्शन टू एनी स्केलर देन इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देन वेलोसिटी लाइक 10 किलोमीटर पर आवर towards x axis. Then there are multiple vector quantities physics में जो आपको पढ़नी है। फोर्स, ठीक है, मोमेंटम, then acceleration and many more. These all are vector quantities. So those quantities which has both direction as well as magnitude and also follows the laws of vector addition are called as vector quantities. So next we will move on. इतना नोट करने के बाद आप यहां से मूव ऑन करेंगे हम कि हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। सीख तो लिया आपने कि वेक्टर क्या है, बट नेक्स्ट वी हैव टू लर्न कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा या अल्फाबेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा वेक्टर्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, so since you know that vector has both magnitude as well as direction, तो हमें इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का यूज करते हैं। ठीक है, और इस एरो में देखिए आप कि ये जो पार्ट है टेल वाला पार्ट, दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। मतलब अगर हमें कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से ज्यादा स्ट्रेंथ का दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इसके टेल वाले पार्ट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, एंड दिस एरो पार्ट, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अल्फाबेटिकली अगर आपको कोई ए वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो आप वेक्टर बनाइए और उसके ऊपर ए लिखिए अल्फाबेट और उसके ऊपर एक एरो रिप्रेजेंट कर दीजिए। इससे क्या पता चलता है कि ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं लाइक ए एंड बी और आपसे पूछा जाए विच वन हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड, तो देखिए टेल, देखिए मैंने जानबूझ के इनकी टेल्स डिफरेंट बनाई है। देखो इसकी टेल छोटी बनाई है और इसकी टेल बड़ी बनाई है। तो इसकी टेल बड़ी बनाने का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ग्रेटर देन बी। तो ए, अब मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ अगर किसी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ये स्क्वायर लाइंस के अंदर। ठीक है, इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेयर दिस मॉड, ये दो मॉड है, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। like example like we say 10 Newton force towards right। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है टुवर्ड्स राइट, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो 10 न्यूटन क्या बताता है आपको कि कितनी स्ट्रेंथ है फोर्स की, और टुवर्ड्स राइट क्या बताता है, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लीजिए कि ये ब्लॉक है
ये पोडियम है, इसे मैं पुश कर रहा हूँ टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट, तो मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स कहाँ लग रहा है इस पोडियम पे? टुवर्ड्स राइट। तो क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हियर यू हैव टू स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर मैं फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और डायरेक्शन चेंज करूंगा तो यहां पर चेंज आएगा, राइट और लेफ्ट, अप और डाउन। ठीक है, क्लियर? देन मूविंग फॉरवर्ड we will represent types of vector, learn types of vectors, clear? तो first is most important unit vector. So what is a unit vector? देखिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके नाम से पता चल जाता है कि वो काम क्या करेंगी। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। What does unit means? वन। एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड वन है। तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी ऐसी है जिसका मैग्नीट्यूड वन है, अब वेक्टर के पास सिर्फ दो ही चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसमें से मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया? वन, तो बचा क्या उसके पास? ओनली डायरेक्शन। सो यूनिट वेक्टर का फिजिक्स में काम क्या है? इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। या मैथमेटिक्स में यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज होता है? टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, इट ओनली रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। ठीक है, सो और रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? एक अल्फाबेट लीजिए और उसके ऊपर क्या लगा दीजिए? कैप। दिस ए कैप रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। तो जहां भी कहीं पे आपको ए कैप दिखे तो आप ये समझ लीजिए वो वेक्टर नहीं है बल्कि यूनिट वेक्टर है। क्या डिफरेंस है वेक्टर और यूनिट वेक्टर में? वेक्टर के पास बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन प्रेजेंट है, बट अगर मैं सिर्फ स्केलर की बात करूं, यूनिट वेक्टर की बात करूं, तो उसमें से मैग्नीट्यूड वाला पार्ट मिसिंग हो जाता है। वो कितना बन जाता है? यूनिटी। तो इट ओनली हैज डायरेक्शन। ओके, सो यूनिट वेक्टर, दोज वेक्टर which have magnitude equal to unity. Unity means 1. That is, they only represent direction. So, such vectors are called as unit vectors. ठीक है, तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? वन हो, विच हैव ओनली डायरेक्शन, आर कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ए कैप से। ओके, तो आप कहेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर? तो बड़ा इजी है, इसमें से क्या है? इसके पास डायरेक्शन की है, मैग्नीट्यूड है? नहीं। मैग्नीट्यूड कितना है? वन। तो सिंपली अगर आपको किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे आप? उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड तो वन हो जाएगा। लाइक अगर आपको यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो आप एक वेक्टर लें और उसे उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो मैग्नीट्यूड तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ इसके पास डायरेक्शन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर, इट ओनली हैज डायरेक्शन। ओके, एग्जांपल जैसे 10 न्यूटन फोर्स वाला दिया था मैंने एग्जांपल, फोर्स टुवर्ड्स राइट। ठीक, अब अगर मैं इसे 10 न्यूटन से ही डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड तो कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब फोर्स टुवर्ड्स राइट। तो क्या बचा इसके पास? सिर्फ डायरेक्शन। मतलब ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है? राइट में लग रही है। कितनी लग रही है ये बता नहीं पा रहा है। इसका काम क्या है यूनिट वेक्टर का? सिर्फ टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। इट डजंट टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ तो कितनी हो गई? वन। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ये फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में भी, यूनिट वेक्टर। देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। अगेन मल्टीपल टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि नाम से ही काम हो जाता है। वेक्टर जो पोजीशन बताता हो। अब पोजीशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। रिलेटिव क्वांटिटी मतलब पोजीशन हमें किसी के रिस्पेक्ट में बतानी पड़ती है। तो यहां पर ये जो पोजीशन वेक्टर है ये किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। सपोज कीजिए बॉल का कॉर्नर आपने ओरिजिन लिया है, तो ये मेरी पोजीशन बताएगा कि इस बॉल के कॉर्नर से मैं कितना दूर हूं, क्या मेरी डायरेक्शन है,
क्या मेरा मैग्नीट्यूड है, कितना डिस्टेंस दूर हूं मैं इससे, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जो किसी की पोजीशन बताता है, किसी पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करता है स्पेस में, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। सो दोज वेक्टर्स व्हिच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में है। अगर मैं नीचे सिर्फ फ्लोर पे कोई पॉइंट लूंगा तो उसके पास कितनी डायमेंशन है? सिर्फ 2 डायमेंशन। अगर 2 डायमेंशन होंगी तो उसके पास सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट होंगे, या तो एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड। बट क्योंकि ये स्पेस में पॉइंट है तो इसके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स भी, वाई भी और जेड भी, ठीक है। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? द वेक्टर which specify the position of any given point in space is called as position vector। ठीक, एग्जाम्पल बताते हैं, इतना नोट कर लीजिए। Once you take the screenshot, we will move on. 1, 2, 3, I'm done. So, this is how we represent 3-dimensional space: x, y and z. This is our x coordinate, this is y coordinate, this is z coordinate। साइक्लिक में लेने होते हैं, अभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट में आपको इसे स्पेसिफाई भी करूंगा क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। अब यहां पर कोई पॉइंट है स्पेस में, अब देखिए समझिए, ये जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है, यहां पर मैं 3 डायमेंशनल पॉइंट क्रिएट नहीं कर सकता, ये ऐसे कोई पॉइंट है वहां में, ठीक है। अब इस 3 डायमेंशनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y एंड z। कहां से? ओरिजिन से। ओरिजिन का क्या है? डिस्टेंस 0, 0, 0, ठीक हो गया। ओरिजिन कहां पे सिचुएटेड होता है? 0, 0, 0 पे अपना है ओरिजिन। अब ये पॉइंट P लिया हमने स्पेस में, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। अभी कुछ भी हो सकते हैं x, y, z आर्बिट्ररी, 1 2 3, 3 2 4, 1 -2 1, 1 -2 0। सो नाउ दिस पोजीशन वेक्टर अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो इसका नाम O देते हैं और इसका नाम P। तो OP अगर मेरे को बताना है तो पहले मेरे को इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिएगी, और डिस्टेंस के लिए क्या यूज होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? x - 0। अब ये x वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होता है? x डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं i कैप से। i कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। y - 0 j कैप, व्हाट इज j कैप? यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। एंड z - 0 k कैप। सो व्हाट इज k कैप? यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो OP जो कि अपना क्या है? पोजीशन वेक्टर, इसका काम क्या है? टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। कितना आया? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, वेयर x, y, z आर द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट समझते हैं ना मैथमेटिक्स में, 9th 10th में पढ़ोगे आपने कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एंड i कैप, j कैप, k कैप आर द यूनिट वेक्टर along x, y, z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कहीं भी अब आपको आगे से i कैप दिखे, j कैप दिखे और k कैप दिखे तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि i कैप, j कैप, k कैप रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर या फिर द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इतना नोट कर लीजिए आप डायग्राम के साथ। टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें डिफाइन करना है दैट इज आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगेन नाम से काम से, अब ऐसा कोई वेक्टर जो स्पेस में 2 पॉइंट्स, अभी हमने एक पॉइंट की बात करी थी, अब स्पेस में 2 पॉइंट लूंगा मैं, P और ये Q। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बताए, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डायरेक्शन के लिए हमें i कैप, j कैप, k कैप लेने पड़ेंगे, और डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को आपस में
सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसे हम एक डायग्राम से आपको बेटर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो द वेक्टर विच represents the displacement between any two points in space is called as displacement vector। okay, so let's see, ठीक है। तो ये हमने लिया अगेन अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस विल बी आवर वाई एक्सिस एंड दिस विल बी आवर जेड एक्सिस। बड़ा सिंपल है, एक्स वाई जेड। किसी रूम को कंसीडर कर लीजिए, वहां पर एक एक्स ले लीजिए, एक वाई, एंड द थर्ड वन विल बी जेड एक्सिस। ओके, तो अब यहां पर मैंने कहा था दो पॉइंट्स होंगे, इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो सपोज दिस इज आवर पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, and suppose this is our point Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। अब what do we want? We want the displacement between P and Q. So basically what we want is vector PQ, P से Q जाने वाला, P से Q। अगर मैं QP लिखूंगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज, क्योंकि ये वेक्टर कहां से कहां है? ये वेक्टर है P से Q। अगर आप P से Q मूव करते हैं तो पोजीशन वेक्टर बनेगा PQ। अगर आप Q से P मूव करते हैं तो पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा QP, ठीक है। तो अब दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर OP, दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर OQ। सो व्हाट इज PQ? दिस विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, OQ माइनस OP। तो दो पोजीशन वेक्टर के बीच का सब्ट्रैक्शन ही क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब OQ कितना है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, एंड व्हाट इज OP? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। और ये सारा माइनस में। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? विच स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। होप आपको ये क्लियर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो नेक्स्ट आर अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर, जैसे कि कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। ये बड़े सिंपल वेक्टर हैं, इनकी डायरेक्शन सेम रहेगी, मतलब लाइन सेम। दोस वेक्टर्स which act along the same line are called as collinear vectors। मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनकी लाइन क्या रहे? सेम रहे। मतलब मान लीजिए ये दोनों वेक्टर्स जो एक के पीछे एक है, सेम लाइन के अलोंग है, दीज आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। क्या ये कोलिनियर वेक्टर होंगे? नहीं, दीज विल बी पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में, बट एक के पीछे एक नहीं है, लाइन में नहीं है। अगर एक के पीछे एक होंगे तो दीज विल बी कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो गया? दिस इज सम वेक्टर A, दिस इज सम वेक्टर B। सो A and B are co-linear। Next, moving forward, next is parallel vectors। So those vectors which are parallel to each other, और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कि जिनका डायरेक्शन क्या हो? सेम। और those vectors
which act along the same direction are parallel vectors. Similarly, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे? ये दोनों, ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स क्या है? एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, सो दीज विल बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स. तो उसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि वो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है. सो ये सपोज ए वेक्टर है और ये सपोज बी वेक्टर है. सो ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू इक्वल वेक्टर्स. सो बड़ा इजी है. ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो? सेम हो. दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स. दोज वेक्टर्स which have same magnitude as well as direction are called as equal vectors. ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो? सेम हो, इन्हें कहा जाता है इक्वल वेक्टर्स. ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर जो हमें चाहिए होता है. और इसके अलावा एक नल वेक्टर भी होता है. नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0. सो दोज वेक्टर्स व्हिच हैव 0 मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज नल वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर्स हमने पढ़ लिए एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट वेक्टर्स. ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ना था. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो ये वेक्टर वाला वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है. फर्स्ट पार्ट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द वेक्टर्स एंड इन सेकंड पार्ट वी विल फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर रिजोल्यूशन. सो दैट्स इट. एंड ये जो क्या बोलते हैं, जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं आपके, इनके साथ साथ असाइनमेंट भी अपलोड हो रहे हैं. तो होप आप उन असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है या जो आप सीख रहे हैं उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी मिलती रहे. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज आप इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करिए. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि इस असाइनमेंट के इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या फिर असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है. देन वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो व्हिच विल इंक्लूड द सॉल्यूशंस ऑफ इट. ठीक है, एंड टिल देन आपके अभी प्रीवियस जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उनमें असाइनमेंट भी अपलोड हो चुके हैं. एंड क्या बोलते हैं, उन वीडियोस में आपने बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है. तो होप आप उसे रिवाइज करेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड. ऐसे आपका बेसिक बनता रहेगा एंड वी विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो दैट्स इट. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.